नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 के लिहाज से जो मोर्चेबंदी हो रखी है उसमें अरविंद केजरीवाल की एक भूमिका रही है। और अगर उसमें आप शंभू खनौरी बॉर्डर को जोड़ लें तो आम आदमी पार्टी को लेकर सवाल खड़ा होता रहा है। मगर अभी हम लोग बात जो सियासी किसानों का जुटान है ना उस पर करेंगे और ना इसमें जो आम आदमी पार्टी की अपनी भूमिका रही है उस पर, बल्कि चर्चा उस प्रहार पर करेंगे जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर हुआ है। अब प्रश्न उठता है किसने किया है, तो ईडी ने किया है, जिसके कारण आम आदमी पार्टी और सरकार में हड़कंप मच गया है। और ये जो वज्रपात किया गया है ईडी की ओर से, ये दरअसल दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ा हुआ मसला है। ये वही घोटाला है जिसमें मनीष सिसोदिया और संजय सिंह तिहाड़ में है। बात अगर आप मनीष सिसोदिया की करें तो उनको साल भर होने को आया है, हो गया है, और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सिसोदिया ने क्यूरेटिव पिटीशन डाल रखी है कि अब कुछ ख्याल किया जाए। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो जमानत याचिका खारिज की थी, उसके बाद से तो आप एक तरह से कहें कि मनीष सिसोदिया के दरवाजे बंद ही हो गए। तो अब उसमें किस तरीके से आगे बढ़ा जाए उस लिहाज से आप देखें कि मनीष सिसोदिया जो है वो कानूनी रास्ता तलाश रहे हैं। क्योंकि आप ये याद रखिएगा कि इन्होंने रिव्यू पिटीशन डाला था जो खारिज हो गया था, तो इसलिए मनीष सिसोदिया का अपना एक संकट हाई है। और इधर संजय सिंह भी आप देखिए तकरीबन 5 महीने से जो है वो तिहाड़ में हाई है, और उन्होंने भी एड़ी से चोटी का जोर लगाया। हाई कोर्ट में बात नहीं बनी, राउज एवेन्यू कोर्ट में पहले ही मामला खारिज हो गया था, तो सुप्रीम कोर्ट वो भी पहुंच गए हैं और 5 मार्च को उनकी सुनवाई होनी थी। लेकिन न मालूम क्या हुआ कि कुछ खबर उस बाबत आई नहीं। तो अब ये दो लोग तो फिलहाल आप ये कहें कि मुसीबत में आई है। लेकिन असल संकट तो अब बढ़ा है अरविंद केजरीवाल का और आम आदमी पार्टी का। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी के चेहरे ये हैं और आम आदमी पार्टी की राजनीति की जो बुनियाद रही है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम रही है। लेकिन वो बुनियाद ही हिल रही है, और आप देखिए इसके ये जो हिलने लगी है उसकी वजह से आम आदमी पार्टी के भीतर भगदड़ भी मची है। इनके एक बड़े नेता जो हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है, और ये घटना जो है ये दिल्ली में हुई है। यानी दिल्ली जो आम आदमी पार्टी का गढ़ है, उस गढ़ से आप देखिए कि लोग भाग रहे हैं। यानी उनको भी लग रहा है, जो आम आदमी पार्टी में लंबे समय से है, कि जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है और उसमें अरविंद केजरीवाल पर जो अब तलवार लटकने लगी है, वो दरअसल न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि खुद अरविंद केजरीवाल की अपनी साख के लिए खतरे की घंटी है। तो इस लिहाज से इस पार्टी में रहते हुए अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित नहीं किया जा सकता है, तो वो लोग भी अब यहां से निकल रहे हैं। ये जो है चीजें अब घटने लगी है। अब रही बात यह कि आखिर में ईडी ने ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण अरविंद केजरीवाल और पार्टी सरकार सब जो है सदमे में चले गए हैं। तो दरअसल हुआ क्या है कि अरविंद केजरीवाल ने तो यह तय कर रखा था शुरुआत में कि हम ईडी के सम्मन पर जाएंगे नहीं। लेकिन 2 घटनाओं ने अरविंद केजरीवाल को आप एक तरह से कहें कि मजबूर कर दिया। पहली घटना हेमंत सोरेन को जो ईडी उठाकर ले गई, और दूसरी घटना तमिलनाडु वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कह दिया कि ईडी के सम्मन का सम्मान करना होगा। अब ईडी के सम्मन का सम्मान करना होगा तो अरविंद केजरीवाल ने सोचा कि अब गुहार लगा ही दे कि नहीं, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ जाएंगे। सम्मन पे वो नहीं गए लेकिन हम जुड़ जाएंगे। ईडी ने कहा कि ऐसा कोई मसला ही नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। वो 9वें सम्मन की तैयारी कर रही है। आप कहेंगे इसमें डरने वाली कौन सी बात है, और आप तो कह रहे थे प्रहार हो गया, वज्रपात हो गया। 9वें सम्मन में क्या वज्रपात और क्या प्रहार, तो थोड़ा ठहरिए। अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात की, ईडी ने ठुकरा दी, और फिर जो है ईडी पहुंच गई है हाई कोर्ट। अब आप कहेंगे इसमें नया क्या है, वो राउज एवेन्यू कोर्ट भी गए थे और वहां वो गए और ये कहे कि
हमारा विश्वास मत है तो हम आ ही नहीं पाएंगे, अब अगली कोई तारीख दे दीजिए। तो इसमें आप क्या नया होने जा रहा है जो आप बता रहे हैं? तो मुझे लगता है कि वो आपको उसको गौर से सुनना चाहिए। देखिए, जब राउज एवेन्यू कोर्ट गए थे तो वहां जो जो पिटीशन पड़ी है, इनके खिलाफ जो कंप्लेन हो रखी है, वो 1 से 3 सम्मन पे है। जो पहले से तीसरे सम्मन पर ये नहीं गए उसको लेकर है। अब जब हाई कोर्ट गई है ईडी, तो वो 4 से 8 सम्मन की जो इन्होंने अवहेलना की है उसके लिए गए। पहली बात तो ये। दूसरी चीज, अब परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं, और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब ये बात आप ये कहें कि कोर्ट को भी दिखाई दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल लगातार अवहेलना कर रहे हैं ईडी के सम्मन की। और ये अवहेलना तब कर रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि ईडी के सम्मन का सम्मान करना हो। अब आप समझिए किसकी गंभीरता। अब जो ईडी हाई कोर्ट पहुंची है वो तब पहुंची है जब ईडी के सम्मन का सम्मान होना चाहिए, इस बाबत सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल का संकट बढ़ेगा, क्योंकि आप लगातार ईडी के सम्मन की अवहेलना कर रहे हैं और कल तक गैर कानूनी बता रहे थे, और हां अब ये भारी यू टर्न मारा है इन्होंने, जिस यू टर्न में अब ये कह रहे हैं कि ठीक है लेकिन हम फिर भी आ जाएंगे जवाब देने के लिए। कहना यह है कि कल तक अरविंद केजरीवाल जवाब देने को तैयार नहीं थे और पूछ रहे थे कि हमको कैसे बुलाया जा रहा है, किस हैसियत में बुलाया जा रहा है। वो अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तक आ गए। जाहिर सी बात है कि यह अरविंद केजरीवाल का डर है, वो काफी खौफ में है। और अब तो ईडी जो है वो हाई कोर्ट चली गई, यानी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उस ऑर्डर का पालन करने का आदेश देगी हाई कोर्ट। जाहिर सी बात, मसला वही है। और आप देखिए कि अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो भी अरविंद केजरीवाल के लिए संकट है, और अरविंद केजरीवाल के लिए वैसे भी संकट है, क्योंकि 9वें सम्मन की तैयारी है। और ये चर्चा है कि 9वां सम्मन कभी भी अरविंद केजरीवाल के पास पहुंच सकता है। और 9वें सम्मन का मतलब यह है कि अब ऐसा लग रहा है कि ये जो लोकसभा चुनाव है उस चुनाव के दरमियान ही इनको ईडी ना उठा ले जाए, क्योंकि जो सरकारी कामकाज है वो तो होता रहेगा, ऐसा थोड़े सरकारी कामकाज बंद हो जाएगा। अब रही बात इसमें जो ये बताया जाता है कि अरविंद केजरीवाल इसलिए नहीं जा रहे हैं कि उनको खींच कर लेकर जाए ईडी और फिर उसका वो राजनीतिक लाभ उठाए। मुझे लगता है कि इसका कोई राजनीतिक लाभ अरविंद केजरीवाल को मिलने नहीं जा रहा है। वो इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल की अपनी जमीन खिसक चुकी है, और इसका प्रमाण मूड ऑफ द नेशन है। इसका प्रमाण दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का लगातार 14-19 लोकसभा चुनाव का हारना है। यह इस बात की तस्दीक करता है कि लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल कोई फैक्टर नहीं है। अगर आप नरेंद्र मोदी के बरक्स इनको देखें तो कोई फैक्टर नहीं है। तो इसलिए इनके गिरफ्तार होने से तो कुछ होना जाना नहीं है। एक बात जो होना है वो ये कि अरविंद केजरीवाल अगर गिरफ्तार हो जाते हैं, और उस दशा में 2025 ज्यादा दूर नहीं है जब विधानसभा का चुनाव होना है, दिल्ली विधानसभा का, और अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे तो आप ये तय मानिए कि दिल्ली में इनकी जो सीटें हैं वो ड्रास्टिक तौर पर गिरेंगी। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो परसेप्शन अरविंद केजरीवाल ने बनाया था कि ईमानदारी के अलंबरदारों वाला, वो परसेप्शन टूट रहा है, वो उस परसेप्शन की जमीन दरक रही है। तो इस लिहाज से मुझे यह लगता है कि लोकसभा चुनाव में इसका कोई असर वगैरह पड़ना नहीं है, और ये डरे हैं इसीलिए कांग्रेस के साथ इन्होंने गठजोड़ किया है, और कोई कारण नहीं है दिल्ली में गठजोड़ का, तो उस पर तो कुछ असर पड़ना नहीं है। विधानसभा चुनाव में इनके लिए समस्या बड़ी होगी। लेकिन फिलहाल अभी जो ईडी ने हाई कोर्ट का रुख अपनाया है वो अरविंद केजरीवाल के लिए
भारी खतरे की घंटी है। वो जिस तिहाड़ से बचकर भाग रहे हैं, अब ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट उस तिहाड़ का दरवाजा अरविंद केजरीवाल के लिए खोलने जा रहा है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि अरविंद केजरीवाल कब तक भागेंगे। आपकी क्या राय है, जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।